नमस्कार दोस्तों। अपने आयोगों को पढ़ने के क्रम में हमने ST SC आयोग, निर्वाचन आयोग के लगभग 10 से 12 आयोगों को देख लिया है। आज हम OBC कमीशन के बारे में देख रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका क्या इतिहास रहा, कहाँ इसका वर्णन है, किस प्रकार का आयोग है, इससे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो राष्ट्रीय OBC आयोग, अनुच्छेद 340 में इसका वर्णन। ठीक है। 338 में हमने अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में देखा था। और अगर हम 338B की बात करें, यहाँ पर बी कट रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा। अगर हम 338B के अंतर्गत देखें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय OBC आयोग के तहत 1993 में एक एक्ट के तहत की गई। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई? 1993 में। संरचना की अगर हम बात करें तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 इसके अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। पद अवधि की हम बात करें तो 3 वर्ष की पद अवधि इसकी होती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रतिवेदन भी ये राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 338B में इसका वर्णन है, इसलिए ये एक संवैधानिक आयोग है और ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। नियुक्ति और हटाया जाना भी राष्ट्रपति के द्वारा। पद अवधि 3 वर्ष की। संरचना 113। स्थापना 1993 में की गई। कार्य, जो भी हम कार्य देखते हैं, जैसे हमने देखा था पहले कि समन जारी करना या सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होना, संवैधानिक उल्लंघन के मामले में सिफारिशें करना, इनके OBC से संबंधित मामलों के जो नीति निर्माण होता है उसमें भागीदारी करना, तो ये सब कार्य जो है राष्ट्रीय OBC कमीशन के होते हैं। अब इसका अगर इतिहास देखें तो काका कालेकर की अध्यक्षता में 1953 में एक आयोग बैठा था, लेकिन ये असफल हो गया था। OBC से रिलेटेड मामलों की जांच करने के लिए, OBC से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनसे संबंधित नीति निर्माण के लिए सबसे पहले 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा था। ठीक है। 1979 में फिर मंडल आयोग बैठा और 1990 में फिर इस मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया। ठीक है। VP सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी, OBC से संबंधित जो जो मुद्दे थे उनको फिर अच्छी तरह से लागू किया गया। तो OBC से संबंधित मामले सबसे पहले मंडल आयोग की सिफारिश पर 1990 में सुने गए। ठीक है। और इसको संवैधानिक आयोग का दर्जा कब दिया गया? तो 102वां संविधान संशोधन 338 ख या 338B में इसको संवैधानिक स्थान दिया गया। इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इससे संबंधित मंत्रालय होता है। ठीक है। बाकी बातें तो आपको पता ही है। सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती है, प्रथम अध्यक्ष, अवर्तमान अध्यक्ष, इसकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है टेलीग्राम पे। अब हम जरा OBC कमीशन के बारे में देख लेते हैं। MP OBC कमीशन मतलब मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, 1993 में सामान्य रूप से स्थापना, मतलब जब नेशनल आयोग बना तभी MP आयोग भी उसी टाइम बन गया था। ठीक है। संरचना इसमें 1 और 2 है, मतलब एक अध्यक्ष है और 2 अन्य सदस्य है। कार्यकाल इसका सेम है, 3 वर्ष का। और नियुक्ति और हटाया जाना जो है राज्य सरकार के द्वारा है, क्योंकि ये संवैधानिक आयोग नहीं है, आप ध्यान रखिए। राष्ट्रीय OBC आयोग संवैधानिक आयोग है, लेकिन MP OBC आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। इसकी स्थापना एक एक्ट के द्वारा की गई है, इसलिए ये एक विधिक आयोग है। ठीक है। तो नियुक्ति, हटाया जाना और प्रतिवेदन जो होगा वो राज्य सरकार को होगा, न कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को होगा। ठीक है। थैंक यू।